तो कॉलेज में हम लोग जाते हैं, बिल्कुल सही। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको क्या है, हॉस्टल्स अलॉट होंगे अपने अपने ईयर के हिसाब से, और वो हर एक कॉलेज जो है उनका फिक्स होता है कि जैसे ये वाला हॉस्टल नंबर ये जूनियर्स को या फ्रेशर्स को दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को, फिर ये वाला हॉस्टल वो सेकंड ईयर में यहां मूव कर जाएंगे, फिर थर्ड ईयर में सिंगल रूम वाले मिलेंगे, और फाइनल ईयर में ये वाला उनका हॉस्टल रहेगा। तो बेसिकली आपके चारों साल में हॉस्टल बदलते रहते हैं। कई कई कॉलेजेस में नहीं भी बदलते, बट हमारे तो बदलते थे। तो हमें एक हॉस्टल मिला, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि कंजस्टेड रखते हैं। फर्स्ट ईयर में वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, सिंगल रूम वाला वो आपको फाइनल या थर्ड ईयर या फिर आप बोल सकते हो सेकंड ईयर में मिल सकता है कई कई कॉलेजेस में। फर्स्ट में आपको वो 2-3 लोगों को एक साथ एक कमरे में रखेंगे, ठीक है भाई। तो हम भी वहां पर 3 की जगह 4, ऑल्दो वो 3 लोगों के लिए बनाया हुआ कमरा था। पुराने टाइम पे बहुत पुराने हॉस्टल्स थे, हम इतने पुराने थे कि दो जो मतलब उस दीवार की जो ईंट होती है ना, ईंट समझ पा रहे हो, ईंट समझते हो, ईंट के ऊपर ईंट लगी होती है, बीच में सीमेंट, उन 2 ईंट के बीच में छिपकली का पूरा परिवार, छिपकली समझते हो, लिजार्ड, पूरा परिवार रेस्ट करता था। इतने पुराने हॉस्टल थे, मतलब इतनी जगह थी उनके बीच में। हाँ, एक तरफ थोड़ी सीमेंट लगी हुई ऐसे, मतलब अलग बहुत जोरदार हॉस्टल थे। तो उसमें क्या 3 के लिए वो बना हुआ था, 3 अलमीरा, बट वहां पर हमें 4 लोगों को फिट कर दिया गया, बिकॉज उस साल जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस ने सीट्स बढ़ाई, हॉस्टल बन नहीं पाए इतनी जल्दी, तो उन्होंने सीट बढ़ा दी, तो हम भैया 1 में 4 इकट्ठे हो गए। हाँ, नए हॉस्टल भी बन रहे थे, नए हॉस्टल भी थे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कॉलेज की बुराई कर रहा हूं, ऑब्वियसली सबको अपना कॉलेज फेवरेट लगता है। हमारे वाले में नए भी थे, नए तो भैया इतने शानदार, मतलब वाईफाई, मोबाइल और ये सब लैपटॉप ही नहीं, आदमी भी कैच कर जाता था वाईफाई, इतने तेज वाईफाई की स्पीड रहती थी। वो नए वाले हमें प्री फाइनल ईयर थर्ड ईयर में मिले थे, बट फर्स्ट ईयर में तो ऐसा ही होता है। तो भैया हम चले गए वहां, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या है, पहले दिन जिस दिन ओरिएंटेशन होता है या पेरेंट्स भी आके रुकते हैं, सब लोग थैला लेके आते हैं, सामान बड़ा बड़ा, कुछ पेरेंट्स के साथ आते हैं, कुछ अकेले आते हैं। तो वहां पे क्या वार्डन जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं इस बात का कि खाना ना जोरदार बने, क्योंकि पेरेंट्स आए हुए हैं, वरना बवाल करेंगे, बोले ये खाना खिलाओगे क्या ये। तो खाना बना भैया बहुत शानदार, खाना खा के हम लोग भी, क्योंकि हम लोग कोटा से निकल के कॉलेज गए थे, तो कोटा में खाना जो है वो थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। वहां गए, मैंने कहा यार ये तो जन्नत है, एक तो कॉलेज, ऊपर से खाना ऐसा, बोले खा खा के ही पैसे पूरे कर देंगे। बोले ठीक है भाई, खाना स्टार्ट किया, 1 हफ्ता ही पूरा हुआ होगा। इनफैक्ट पेरेंट्स जैसे ही निकले, मेरे तो पेरेंट्स नहीं आए थे, बट वहां पे गेस्ट हाउस में पेरेंट्स रुके हुए थे बहुत सारे लोगों के जो खाना खाते थे। तो पेरेंट्स जैसे ही निकले, उसके बाद में उन लोगों ने असली रूप दिखाना स्टार्ट किया। हाँ, असली रूप क्या, जब हम पहले दिन जा रहे हैं वहां तो हमें मिल रहे हैं परांठे सुबह नाश्ते में। सुनो अब कहानी, परांठे सिक रहे हैं एकदम गर्मा गर्म, और आप ऐसे थाली लगाओ, गर्मा गर्म परांठा, उसके अंदर थोड़ा दही, थोड़ी अचार, थोड़ी चटनी, और साथ में दूध, और बोले पियो। दही दूध में से ऑप्शन होता है, वो आप देख लेना किस हिसाब से, वरना दोनों खाने के चक्कर में पता चला उल्टियां कर रहे हो। तो भैया दे दिया, मैं कहा यार ये बहुत बढ़िया है, गर्मा गर्म खाना। फिर दोपहर में आप ब्रेक के बीच में आओ तो और मिलता है खाना, वो लंच हो जाता है। फिर शाम को डिनर में भी साथ में स्वीट्स। वाह यार, लोग ऐसी बुराई करते हैं सरकारी चीजों की। यहां पे जो है देखो कितना बढ़िया खाना खिला रहे हैं। उसके बाद में 1 हफ्ता जैसे ही बीता, भाई साहब फिर आया असली रंग। परांठे जो है मेरे को लग रहा है वो पहली रात को ही बना के छोड़ जाते, कुक वुक जाते होंगे घर, बोले कल सुबह इनको परांठे खिलाने हैं, बना के बोले अभी ढेर लगा दो। क्योंकि जो परांठे लेके जा रहे हैं, बोले ऐसे उठा रहे हैं, गीला होने की वजह से, समझ पा रहे हो, एक के ऊपर एक परांठा रखा हुआ, तो वो आपस में थोड़े जिसको बोलते हैं सीले या फिर गीले हो जाते हैं, तो एक को पकड़ो तो वो आधा परांठा पीछे ही रह गया। अचार जो है वो डब्बे के अंदर से चम्मच मार मार के बोले खुरेदना पड़ रहा है, बोले हाँ एक पीस आ गया, बोले ये डालो अब। दही का तो नामो निशान ही नहीं है। दूध के लिए तो बोलते थे, बोले जाके पी लेना बाहर, लगे तो है कैंटीन वैंटीन, वहां पी लेना, यहीं पियोगे कि सारा। शाम को दाल बनती है तो इतनी ट्रांसपेरेंट कि उसको ऐसे डालो तो ऐसे ऊपर से डाल रहे हो तो आप एकदम देख सकते हो उसको, समझ में आया, पोलराइजेशन नहीं करती है वो दाल, ओपेक नहीं सॉरी, एकदम ट्रांसपेरेंट। ऐसे डालोगे वो दूसरे वाला दिखाई देगा, उस तरफ वाला। मैं कहा यार ये ठीक है। अब जब वो खाना सबके सामने, सब त्रस्त। इनफैक्ट हॉस्टल वाइज डिपेंड करता है खाना जो है ना, हमारे वाले हॉस्टल का तो बहुत बेकार खाना था। तो हमने क्या किया, फिर पता किया कि खाना कहां अच्छा है।
खाना कहाँ, अच्छा बताओ हॉस्टल में खाना खाने का क्या होता है, आप जाओ वहां जाओ, वहां पे आपको नाम लिखवाना होता है, बिकॉज पर प्लेट चार्ज लगते हैं कि आपने इतने दिन खाना खाया है, मैस के चार्जेस होते हैं, वो आपका बिल बनता है। तो ठीक है भाई, आपको अपना रोल नंबर बोलता होता जाते ही, बोले हाँ भाई ये रोल नंबर लिखा, उसने एंट्री कर दी, मतलब ये खाना खाने आया हुआ था, नाश्ता करने आया हुआ था, उस हिसाब से पैसे जुड़ेंगे, मैस बिल जिसको बोलते हैं। तो अब हम नए नए थे, तो हमने एक चीज नोटिस की कि जो भैया बैठते हैं जो काउंटर पे, उनको नाम नहीं पता होता, वो रोल नंबर के हिसाब से नीचे मुंह करके, उनको शक्ल थोड़ी पता है कौन किसका रोल नंबर बोल रहा है। तो कुछ लोगों ने तो एक दूसरे का ऐसे चिपकाना स्टार्ट किया, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर है 53, तो मैं जाके बोल दे रहा हूँ 45 45 पता चला उस हॉस्टल में है ही नहीं, दूसरे हॉस्टल में है बोले ठीक है उसके नाम पे, बाद में पता चला गड़बड़ क्या हो रही है। तो पहले पहले महीने में तो ऐसे, अब ये हमें लगा कि मैं कहा यार ये ऐसे सिर्फ रोल नंबर बता के ही खाना खाना है, जिसमें आपको आइडेंटिटी भी चेक नहीं हो रही है, तो ये काम करते किसी और हॉस्टल में चलते हैं। ठीक है भाई, तो प्लान बनाया, फिर साथ में हम क्या है, भीड़ में जब कॉलेज छूटता है तो भीड़ में आप शामिल होते हो, तो उसके बाद में एक जो है वो इस हॉस्टल नंबर 1 की ओर मुड़ गए, हॉस्टल नंबर 2 की ओर, 3 की ओर, ऐसे मुड़ते गए। तो हमने क्या किया, मैं कहा उस हॉस्टल का बड़ा नाम फेमस है, हाँ हॉस्टल नंबर 6 का, H6 चलते हैं, वहां खाना खाएंगे। चले गए भाई, ठीक है। अब मैंने कहा वहां पर अपना नाम तो चलता नहीं है, वहां पे अपना खुद का रोल नंबर बता देंगे, कौन सा वो पकड़ लेंगे। तो वहां चले गए, उसने बोला क्या रोल नंबर है मैंने कहा ये। अब वो वहां वाला जो आदमी था, और मेरे को ये नहीं पता था कि जिस हॉस्टल में हम हीरो बन के गए हैं वो प्री फाइनल ईयर का हॉस्टल है, समझ में आया। और प्री फाइनल ईयर वालों को आपस में एक दूसरे की शक्लें और वहां बैठे हुए इंसान को उसकी शक्लें सबको याद हो जाती है 3 साल तक, ठीक है, रोल नंबर भी याद हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं पता था, हम तो नए नए आए, बोले नेता मैंने कहा भैया जाएंगे रोल नंबर बताएंगे खाना खा लेंगे, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो हम गए वहां पे ऐसे एकदम कॉन्फिडेंट, बोले रोल नंबर 53, दूसरे साथ में था एक और, 2-3 लोग जाने चाहिए ना ऐसे कांड में, हाँ बिल्कुल सही, बोले हाँ लिखवा दिया, बोले बैठ जाओ खाना, उसने भी कुछ नहीं कहा, बोले खाना खाओ। ये ठीक है भाई, खाना खाओ। इधर उधर लोग देख तो रहे हैं क्योंकि वो पहचान गए कि ये कौन है, और फर्स्ट ईयर वाला जो लड़का होता है या लड़की होती है वो अलग से दिखाई देता है, एकदम सूटेड वूटेड। फाइनल ईयर में जाते जाते आपके बोल जीन्स जो है वो चड्डा बन जाती है, शूज जो है वो चप्पल बन जाते हैं, शर्ट जो है वो टी शर्ट बन जाती है। हम तो एकदम शर्ट में और जीन्स जूते अंडर सेटिंग, समझ गए कि ये फ्रेशर है, ड्रेसिंग सेंस ही। भैया किसी ने कुछ नहीं कहा, हम बढ़िया खाना खा रहे, खाना एटलीस्ट उन लोगों ने पूरा खाने दिया। उसके बाद में बस कुछ नहीं हो, बाहर जाने लगे ना, हाँ सौंफ वौंफ भी खा रहे इलायची के साथ, सौंफ और वो थोड़ा चीनी और वो मिला के भी खा रहे। इतने में वो भैया ने बोला, बोले सर एक बार रुक जाना। मैं कोई बात नहीं रुक जाएंगे, कुछ बता रहा होगा शायद, कुछ और कोई अंदर से स्वीट आइटम आ रही होगी मैं कहा वो दे रहा होगा, बढ़िया हॉस्टल है यहीं खाएंगे आगे से। आपस में 3-4 लोग बातें कर रहे। इतने में उसने बोला कि आ जाओ सर। मैं कहा आ जाओ ये कहाँ लेके जा रहा है, यहां पर तो पैसे का बिल बनता है, ये पैसे बर्तन धुलवाएगा क्या। बोले आ जाओ। वो ले गया भैया मैं वार्डन के ऑफिस में। हाँ, वहां जाके जब उसने बिठाया तो ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, वार्डन के ऑफिस में बिठा दिया। 15-20 मिनट तक बिठाए रखा, बिकॉज वार्डन जो होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। बोले वार्डन को फोन करो, ठीक है। और वहां पर एक मतलब वार्डन के नीचे भी एक इंसान होता है, उसने हमें सेट कर लिया, देख लिया। बोले कौन से ईयर के हो, मैंने कहा फर्स्ट ईयर के, क्योंकि पता चल गया तो उसके पूछने के स्टाइल से कि ये पकड़ गया है हमें, तो हमने कहा फर्स्ट ईयर के हैं सर। बोले यहाँ क्या कर रहे हो सर, वो गलती से आ गए थे। बोले तुम्हें पता नहीं चला कि ये गलती से कि कौन सा हॉस्टल नंबर है, तुम्हें अपना हॉस्टल नंबर भी याद नहीं है। तो उसने 2-4 तो वो सुनाई। बोले वार्डन को बुलाओ। वार्डन आ गया, ठीक है। वार्डन जैसे ही आया, अब वार्डन जब आए तो भैया उन्होंने बोला अच्छा वार्डन वहां का बाय डिफॉल्ट खड़ूस। बोले अब उन्होंने इंग्लिश में झाड़ना शुरू किया, है ना, कि अगर तुम्हारे साथ अभी यहां पर कुछ रैगिंग वगैरह हो जाती तब तुम लोग कंप्लेन करते। अब तुम खुद चल के, बोले बकरी जो है वो खुद चल के शेर के पास शिकार करवाने आई है, और इस केस में बताओ बकरी पे केस होना चाहिए कि नहीं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा था। मैंने कहा अच्छा ये भी लफड़ा है। मैंने तो तुरंत बोल दिया, हम सबने बोला सर किसी ने हमारे साथ कुछ रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं की। बोले नहीं एक केस और होगा अभी, डराया उसने। बोले हाँ भयंकर। बोले कि अभी एक केस और होगा। बोले अगर हो जाती तो तुम कॉलेज पे और ये सब होता ना, इन्वेस्टिगेशन रस्टिगेशन पता नहीं क्या क्या। बोले अच्छा। बोले तुम यहां करने क्या है। और वो ऑब्वियसली जब आप जाओगे कॉलेज में पता चल जाएगा कि दूसरे सीनियर्स के हॉस्टल में जाना, जब तक आपकी बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप नहीं है या जब तक आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तब तक आप नहीं जा सकते।
जाते हो तो वो गड़बड़ हो जाती है बात, हमें तब पता चला। तो उसने बोला कि पेरेंट्स को फोन करो। मैं कहा है, खाना खाने की बात पे पेरेंट्स कहां से आ गए बीच में? बोले पेरेंट्स को फोन करो, और बोले रैगिंग का केस है भाई साहब, और वहां पे कॉलेज में बड़े बड़ा लगा होता है, रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और वो सब बहुत गवर्नमेंट ने भी नियम बनाए हैं, बहुत बढ़िया नियम बनाए हैं। होती नहीं है रैगिंग, बट ये सब हमें धमकाने के लिए, डराने के लिए बोला गया। भाई साहब हम तीनों चारों लोग जो खाना वो एकदम गले तक आ गया था, हाथ अपने आप जुड़ने लगे थे और घुटने मुड़ने लगे थे फटाफट। बोले जो होता है वो प्रोफेसर ही करते हैं, फटाफट उनके सामने बैठ जाते हैं। बोले सर गलती हो गई। बोले एक बार बताओ आए क्यों थे यहां? बोले सर खाना खाने आए थे। बोले तुम्हें किसने बताया? बोले सर चर्चाएं हमने सुनी हैं। बोले तुम अभी तो आए नहीं हो, तुमने पूरी दुनिया देखी नहीं है, तुमने चर्चाएं पहले ही सुन ली कि कौन से हॉस्टल का खाना सबसे बढ़िया है। बोले हाँ। तो बोले खाना खाने सिर्फ यहां आए हो? हाँ। उसने फिर एकदम जबरदस्त तरीके से बेइज्जती की। हाँ मतलब उल जलूल जो भी बोलना था कि ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, पढ़े लिखे घर से लगते हो। मैं कहा पढ़े लिखे घर से लगते क्या हो, पढ़े लिखे हैं तभी तो यहां पहुंचे हैं तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। लास्ट में उन्होंने हम चारों पर मॉनिटरिंग बिठा दी। बोले कि इन चारों की एकदम गतिविधियां जो है वो नोट करो, इन पे सर्विलेंस लगाओ कि ये जो है बच्चे संदिग्ध हैं और ये ऐसे ऐसे फंस सकते हैं। रैगिंग वैगिंग वाले वो जो केस डराने की कोशिश कर रहे थे वो छोड़ दिए। बोले कि ये इन पे ध्यान रखना है। अब भाई साहब हमारे पे जो है वो गार्ड हमारे पीछे पीछे उसने पूरे 1 हफ्ते हम लोगों की रेल बनाई है। हॉस्टल के गेट तक छोड़ के आता है, बाहर निकले तो पकड़ लेता है। बोले कहां? कॉलेज ही जा रहे हो ना? बस ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इसमें कांड तुम्हें बड़ा इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज उस रूम का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नहीं दे सकता ना। उस रूम में प्रोफेसर बैठा था, इधर साइड पे वो जो उनके जूनियर होते हैं वो बैठे थे, सामने हम 4 लोग बैठे थे। बैठे भी नहीं थे, खड़े थे। वहां जो हो रहा था 2 लोग डरे हुए, 2 लोग एकदम नॉर्मल, बोले कुछ नहीं होगा। अब जो लोग नॉर्मल थे वो पता क्या बोल रहे, वो पूछा पिताजी का नाम बताओ, और ये वो एकदम बोले ये है ना पिताजी का नाम। बोले फोन मिलाना है पिताजी को। वो एक तो मोबाइल ही निकाल रहा अपनी जेब से। बोले सर ये लो। आप कहां मिलाओगे लैंडलाइन से फोन? बोले ये लो मेरे मोबाइल से मिलाओ। 2 का तो ऐसा एटीट्यूड और 2 के हाथ जुड़े हुए। मतलब हम आपस में ही, मतलब हमारा खुद का ही एवरेज नहीं आ रहा था। मैं देख रहा मैं गया तू खाना ही खा गया कि कुछ और खा के आया? वो पूछ रहा है पिताजी का नाम बताओ, तू कह रहा है मेरा ही मोबाइल ले लो, इससे मिला लो। मैं कहा या तो पिताजी बहुत फ्रैंक है या फिर आप अभी सही अवस्था में नहीं हो। फिर जाके उनको समझाया तो क्या, प्रोफेसर ने ही फाइनली हमें समझाया। बोले इन सब चक्करों में मत पकड़ो, कॉलेज से उठवा दिए जाओगे। मैं कहा ठीक है। बस बाहर निकले, कान के हाथ लगाया। मैं कहा आगे से कहीं नहीं जाएंगे, हमारा खाना ही बेस्ट खाना है और यही हमें अब रोज खाना है। बिल्कुल सही। उसके बाद में हमें हमारे हॉस्टल के ही खाने से प्यार हो गया। ये थी स्टोरी। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। टाइम भी हो चुका है, बाय बाय। आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज कॉम्प्लेक्स नंबर पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए और होमवर्क डिस्कशन वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। बाय बाय।